अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान सरवर है। मैं यहाँ पे गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे इवनिंग में अवेलेबल होता हूँ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। अमूमन आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है और पंजाब में और इवन इस्लामाबाद में इसकी वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका जो है इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से डिस्टर्ब है। और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे स्कूल्स ऑफ करने का भी प्लान है अगले चंद दिनों के लिए। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस की वजह क्या है और होता क्या है। जिस तरह से नाम से आपको आइडिया है तो मोस्ट लाइकली बहुत सारे वायरसेस कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल इसमें ज़्यादा है वो एडिनो वायरस की वजह से होता है। और ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें कोई एंटीबायोटिक कोई ऐसी चीज़ जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसके सिम्टम्स में इनिशियली आँखों में जलन, ख़ारिश होना या छोटे बच्चों में आँखों में जो है गंदगी आना जिसको पिलाहट कहते हैं वो आना, और ये चीज़ें होती हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ना शुरू होता है और फिर पूरी आइज़ जो हैं वो रेड हो जाती हैं। ब्राइट रेड नहीं होती, इसमें पिंक रेड जिसको कहते हैं वो होती हैं। अगर ब्राइट रेड किसी की आइज़ हो तो वो ज़्यादातर लाइकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो सुपर एडेड भी हो सकता है या प्राइमरी भी हो सकता है। लेकिन वो फिर आपको बेहतर होगा कि किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर आप अप्रोच करें अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ज़्यादातर ये स्प्रेड होता है बाय हैंड एंड फेस कॉन्टैक्ट, जिसमें आप हाथ जो है किसी चीज़ को अगर लगाते हैं तो वहाँ पे आपका वायरल जो है वो डिपॉज़िट हो जाता है, वहाँ से आगे दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट हो जाता है। तो मोस्टली बच्चों में इस वजह से हो रहा होता है कि बच्चे एक-दूसरे के साथ खेल-कूद में मसरूफ़ होते हैं, क्लोज़ सिटिंग होती है, तो उस वजह से स्कूल्स में ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। तो इसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ रेमेडीज़ हैं जिसको आप करें तो आपको रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ जाता है। कुछ कंडीशंस में सीवियर इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, जिस तरह बहुत छोटे बच्चों में, और जो बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जिस तरह कोई दमे की शिकायत है या कुछ बच्चों को बार-बार निमोनिया की शिकायत रहती है, वो ऐसे बच्चे, या फिर जो ओल्ड एज हैं जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू है, किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें ये सीरियस कंडीशन इख्तियार कर सकता है। उसके लिए फिर हमें एंटीवायरल और फर्दर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये 7 से 14 दिन का इसका टेन्योर होता है, जिसमें ये खुद ही सेटल हो जाता है। पहले 7 दिन इन्फेक्टिव होते हैं, उसमें अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स और इन चीज़ों को। तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें होम रेमेडीज़ हैं, जिसमें आप जो है कोल्ड कंप्रेशंस कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी ठंडी चीज़ जो है वो आँखों के इर्द-गिर्द वो लगा सकते हैं, जिससे थोड़ा-सा सूदिंग इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा कोई लो डोज़ जो स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल मामूली सी जिसमें स्टेरॉइड कंटेंट्स हों, या सिंपल आप जो है रिपीटेडली आई वॉश और हैंड वॉश जो है विद द सोप, वो इसमें रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा जो है आप इस कंडीशंस में ज़्यादातर जो है वो रेस्ट और हाइड्रेशन को अच्छा रखें तो ये सब सेटल हो जाता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा इचिंग हो रही हो तो जिसको हम एंटी हिस्टामिन कहते हैं, जो कि कॉमनली हम यूज़ करवाते हैं, जिस तरह रिजिक्स है, सॉफ्टिन है, केस्टीन है, तो ये टैबलेट्स या सिरप फॉर्म में आप बच्चे को या बड़ों को दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सेटल ना हो रहा हो या आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क रेड हो जाएँ या उसमें जो है वो साथ हाई ग्रेड फ़ीवर वग़ैरह आना शुरू हो जाए, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िल-फ़ौर जो है वो स्पेशलिस्ट को चेक कराएँ, उसमें आई स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं। अगर उस तक आपकी अप्रोच नहीं है, तो फिर आप किसी भी करीबी मेडिकल स्पेशलिस्ट को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे जो है कुछ मालूमात मैं आवाम तक पहुँचाने में मददगार हुआ होगा, तो बहुत शुक्रिया आपका।